देखिए अब तक हम डीएनए पढ़ चुके हैं, ठीक है, आरएनए की स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि डीएनए किस प्रकार बना होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है ना, जबकि डीएनए के अंदर क्या था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, ठीक है। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए, अर्थात आरएनए के प्रकार, कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है। देखिए हम कह सकते हैं कि जर्नली आरएनए 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जर्नली आरएनए कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, अर्थात अनुवांशिक आरएनए और अनानुवांशिक आरएनए, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार का होता है, जर्नली या सामान्यतः आरएनए 2 टाइप का होता है, जेनेटिक आरएनए, ठीक है, और नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए को अनुवांशिक आरएनए भी कहते हैं, जबकि नॉन जेनेटिक आरएनए को क्या कहेंगे, अनुवांशिक आरएनए कहेंगे, ठीक है। जेनेटिक आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये पादप, ये अधिकांशतया प्लांट वायरस, कुछ एनिमल वायरस व बैक्टीरियोफेज वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। देखिए अधिकांश पादप वायरसों में, ठीक है, अपन कह सकते हैं जंतु वायरसों में, अधिकांश पादप वायरसों में, कुछ एक जंतु वायरसों में व बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब जीवाणु भोजी वायरसों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस क्या होते हैं, ये जो वायरस पादपों में रोग फैलाते हैं वो पादप वायरस है, अर्थात प्लांट वायरस है, ठीक है, और जो वायरस जंतुओं में अर्थात एनिमल में रोग फैला रहे हैं, ठीक है, वो कौन से वायरस हैं, एनिमल वायरस कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंट क्या है, दूसरा अंतर क्या है प्लांट वायरस और आरएनए वायरस में, कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में अर्थात आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल और केवल आरएनए ही पाया जाता है, जबकि जो जंतु वायरस होते हैं या जो एनिमल वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में अर्थात आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं हम, कुछ प्लांट वायरस के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देखिए एग्जाम्पल में देखिए प्लांट वायरस कैसे, जैसे राइस डॉर्स वायरस, राइस डॉर्स वायरस, जो ये राइस डॉर्स वायरस है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है। टीएमवी, टीएमवी की फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको तंबाकू से क्या बना है इंग्लिश में, टोबैको, ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस अर्थात टीएमवी, या टीएम वायरस भी कह सकते हैं, टीएम वायरस या टीएमवी भी कह सकते हैं शॉर्ट में, तंबाकू टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। तो जो प्लांट वायरस है जैसे कि राइस डॉर्स वायरस हो गया, ठीक है, टीएमवी अर्थात तंबाकू मोज़ेक वायरस हो गया, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसे जंतु वायरस भी होते हैं जिनके अंदर भी क्या पाया जाता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जैसे कि रियो वायरस हो गया, ठीक है, पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज वायरस किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का अपन कह सकते हैं सफाया कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक है। अपन ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए अर्थात अपने गुणन के लिए किसको काम में लेते हैं, बैक्टीरिया को काम में लेते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज वायरस का होस्ट होता है, जबकि ठीक है अपन ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस पैरासाइट के रूप में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया उसका होस्ट है, किसका, बैक्टीरियोफेज वायरस का, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो अपन कह सकते हैं कि जो ये बैक्टीरियोफेज जीवाणु है ये अपने गुणन के लिए किसको काम में लेता है, ये बैक्टीरिया को काम में लेता है, इसलिए इसे बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, MS2 हो गया, कॉलीफॉज R17 हो गया, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं राइस डॉर्स वायरस, TMV वायरस, ठीक है, रियो वायरस, पोलियो वायरस, बैक्टीरियोफेज जैसे कि MS2, ठीक है, कॉलीफॉज R17, इन सभी के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ठीक है।
इस जेनेटिक आरएनए का कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य वैसे तो कौन करता है? ज़्यादातर एनिमल्स में डीएनए करता है, लेकिन ये कुछ एक अपवाद हो गए। क्या हो गए? ये कुछ एक अपवाद हो गए जिनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को अर्थात जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? आरएनए कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, जिन एनिमल्स में डीएनए पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जिन एनिमल्स में डीएनए पाया जाता है उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करता है, बल्कि नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य ना करके आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है, क्योंकि वहाँ तो पहले से ही मौजूद है ना, डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो जिन एनिमल्स में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य डीएनए करता है, उनमें अगर आरएनए पाया जाएगा तो वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य ना करके किसके समान कार्य करेगा? नॉन जेनेटिक मटेरियल के समान कार्य करेगा। ऐसे एनिमल में आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। देखिए, दो चीजें अपन रट सकते हैं चाहे तो बिल्कुल, कि जेनेटिक आरएनए क्या कार्य करता है। जिन वायरसों में जेनेटिक, अपन बोल सकते हैं कि जिन एनिमल्स में, जिन वायरसों के अंदर जेनेटिक आरएनए पाया जाता है, वो आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करता है। लेकिन जिनके अंदर नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जा रहा है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं जाता है, बल्कि केवल और केवल क्या कार्य करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो नॉन जेनेटिक जो आरएनए है, ये 3 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 3 टाइप का होता है, और ये हमारे अंदर पाया जाता है। मनुष्यों में, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, इन सबके अंदर कौन सा आरएनए पाया जाता है? जेनेटिक आरएनए पाया जाता है, नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। चलो बताओ, आप में और हमारे अंदर कौन सा आरएनए है? जेनेटिक या नॉन जेनेटिक? हमारे अंदर आरएनए है नॉन जेनेटिक, क्योंकि हमारे अंदर पहले से डीएनए मौजूद है ना, तो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। तो जो हमारे अंदर आरएनए पाया जा रहा है वो किसके समान हो गया? वो हो गया नॉन जेनेटिक मटेरियल के समान। ठीक है, 3 टाइप का होता है आरएनए। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप का होता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए भी कहते हैं। मैसेंजर आरएनए, जिसे क्या कहते हैं? एमआरएनए भी कहते हैं। हिंदी में इसे अपन कह सकते हैं संदेशवाहक आरएनए। क्या कह सकते हैं इसे? संदेशवाहक आरएनए भी कह सकते हैं। तो दूसरे प्रकार का आरएनए है वो कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए, या इसे आरआरएनए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? आरआरएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? सबसे हाईली क्वांटिटी में पाया जाने वाला आरएनए है आरआरएनए, अर्थात राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, वो जो तीसरे प्रकार का आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए। कौन सा आरएनए है? ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए भी कहा जाता है। तो आरएनए 3 प्रकार का हो गया। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? संदेशवाहक आरएनए। दूसरा कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम क्या होता है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है, मतलब किसी भी सेल के अंदर पाया जाने वाला जो ऑर्गन है, मतलब कोशिका में पाया जाने वाला ये कोशिकांग है, उसका एक भाग है, सेल का एक पार्ट है राइबोसोम। आ रही बात आपको समझ में? अपन ये कह सकते हैं सेल का एक ऑर्गन है राइबोसोम, और इसे प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य करता है राइबोसोम। और राइबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए अपन कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और यह क्या करता है वो हम आगे देखेंगे, एक एक को अभी आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, या इसे क्या बोल सकते हैं अपन? इसे हम हिंदी में संदेशवाहक आरएनए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? संदेशवाहक आरएनए भी कह सकते हैं। और किस किस नामों से जाना जाता है इसे? संदेशवाहक आरएनए, दूत। ठीक है, तो इधर आप देखिए मैसेंजर आरएनए, इसे मैसेंजर कैरियर, टेम्पलेट या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कहते हैं। अर्थात इसे मैसेंजर कैरियर, अर्थात इसे दूतवाहक
दूतवाहक भी कहते हैं, टेम्पलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेम्पलेट भी कहते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि डीएनए आपने देखा होगा द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है। डीएनए कैसे पाया जाता है? द्विकुंडलित संरचना में पाया जाता है। अगर इन दोनों कुंडलियां खुल जाए, अगर डीएनए की ये दोनों ये जो चेन है, ये जो डबल हेलिक्स वाली एक दो खुल जाए, अलग हो जाए, तो प्रत्येक जो चेन है या प्रत्येक जो स्ट्रैंड है इसकी, ठीक है, जो प्रत्येक लड़ी है उसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, तो एक डीएनए से कितनी टेम्पलेट बन सकती है? आरएनए की 2 बन सकती है, तो इसे टेम्पलेट भी कह सकते हैं। या इसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कहा जाता है, अर्थात पूरक आरएनए भी कहा जाता है। और इस आरएनए का फॉर्मेशन किससे होता है? डीएनए से ही होता है। जब डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खुल जाती है तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अलग अलग हो जाती है, और वो क्या किस नाम से जानी जाती है? टेम्पलेट भी कह सकते हैं उसे, या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए भी कह सकते हैं, या पूरक आरएनए भी कह सकते हैं। यह आरएनए डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पाई जाने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर पहुंचाने का कार्य करता है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, मैसेंजर आरएनए का कार्य क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संदेशवाहक आरएनए। क्या है ये? संदेशवाहक आरएनए है। देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन भरी रहती है। जैसे आपके कंप्यूटर की जानकारी आपके सीपीयू में भरी हुई है, आप कंप्यूटर पे जो भी कार्य करेंगे वो सीपीयू में पहले से डली हुई जानकारी के अनुसार ही होगा। ठीक है, आपको पसंदीदा गाना सुनना है तो आप जैसे ही बटन दबाओगे आपका गाना चलने लग जाएगा, क्योंकि वो गाना पहले से ही आपके कंप्यूटर में सेव है। ठीक है, वैसे वांछित इच्छा अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण करवाने के लिए भी जो प्रोटीन की सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले से ही डीएनए के अंदर पाई जाती है। जैसे कंप्यूटर में जो गाना चलेगा, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही सीपीयू के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार से जिस प्रोटीन का संश्लेषण होना है उसकी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहले से ही डीएनए में पाई जाती है। तो डीएनए में पाई जाने वाली इस प्रोटीन सिंथेसिस की आनुवांशिक सूचना को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में अर्थात कोशिका द्रव में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली साइट्स अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले स्थल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मैसेंजर आरएनए करता है। मैसेंजर आरएनए का मुख्य कार्य क्या है कि डीएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जा रही है अर्थात प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो आनुवांशिक सूचनाएं पाई जा रही है उसको कोशिका द्रव में प्रोटीन सिंथेसिस की साइट तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात कोशिका द्रव में प्रोटीन का संश्लेषण के करने वाले स्थल तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? एमआरएनए कर रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैसेंजर आरएनए का क्या कार्य है? डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचा देना? साइटोप्लाज्म में पहुंचा देना। कहां पहुंचा देना? साइटोप्लाज्म में पहुंचा देना। और साइटोप्लाज्म में भी कहां पहुंचा देना? प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले स्थल पर पहुंचा देना। इसके बाद में हम देखेंगे राइबोसोमल आरएनए। क्या देखेंगे? राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए भी कहते हैं। ये आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? आरआरएनए या राइबोसोम आरएनए रख दिया। ठीक है, देखिए यह आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहते हैं। ये हाईएस्ट अमाउंट में पाया जाने वाला आरएनए है। सबसे ज्यादा सेल के अंदर पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी अपन ने बोला ना कि मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है? डीएनए में जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको कहां पहुंचा रहा है? उसको पहुंचा रहा है साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली साइट पर। और ये साइट किससे बनी हुई होती है? ये साइट क्या होती है? ये राइबोसोम ही होती है। साइट क्या होती है? राइबोसोम होती है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल होते हैं, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? सेल की प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यह आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए को राइबोसोम पर जोड़ने, राइबोसोम पर तथा प्रोटीन सिंथेसिस के बाद एमआरएनए को राइबोसोम से मुक्त करने का कार्य करता है। देखो राइबोसोमल आरएनए का क्या कार्य है? राइबोसोमल आरएनए का कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस से पहले या प्रोटीन सिंथेसिस के समय
मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ना और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाने के पश्चात, आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसका क्या कार्य है कि ये जोड़े गए मैसेंजर आरएनए को हटा देता है। तो राइबोसोमल आरएनए के क्या कार्य हो गए? दो कार्य हो गए। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ देना, और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के बाद में राइबोसोम को मतलब अपने कह सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण के बाद में वापस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से हटा देना। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा नंबर का आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, इसे सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, अर्थात इसे विलेय आरएनए भी कहते हैं। टीआरएनए साइटोप्लाज्म में इंडिपेंडेंट पाया जाता है, अर्थात कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला आरएनए कौन है? टीआरएनए है। यहाँ वहाँ आराम से ये कोशिका द्रव में घूम सकता है। यह एमआरएनए व आरआरएनए की कंपैरिजन में सबसे कम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के समय टीआरएनए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। भैया ये सबसे कम मात्रा में पाया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए कौन सा है? टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, ये टीआरएनए एमआरएनए द्वारा लाई गई, यह टीआरएनए, देखो जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए क्या कार्य करता है? एमआरएनए द्वारा लाई गई आनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर, अर्थात टीएनए द्वारा लाई गई टीआरएनए एमआरएनए द्वारा लाई गई आनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की सरफेस पर पहुंचाकर उन्हें एक्टिव करके उनके मध्य में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर उन्हें जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसलिए क्रिक ने टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कहा है। इसलिए क्या कह दिया क्रिक ने? टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी कह दिया, अर्थात जोड़ने वाला आरएनए भी कहा है। क्या कहा है? जोड़ने वाला आरएनए भी कहा है। देखिए, मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। इधर आप देखिए, ये बीच के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है केंद्र के। क्या है? ये केंद्र के। ठीक है, और ये माना कि राइबोसोम है। ये क्या है? ये क्या है? माना कि राइबोसोम है। क्या है? ये राइबोसोम है। अब इधर आप देखिए, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि कोई डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर क्या पाई जा रही है? प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन सिंथेसिस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, जीआई पाई जा रही है। अर्थात डीएनए के अंदर क्या पाई जा रही है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, आनुवांशिक सूचनाएं पाई जा रही है। अब इस आनुवांशिक सूचनाओं को साइटोप्लाज्म में, ये सीपी है, ये चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ सीपी है, सीपी में पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? राइबोसोम के पास, अर्थात सीपी में साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली साइट पर, अर्थात राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? एमआरएनए। कौन कर रहा है? एमआरएनए कर रहा है। ठीक है, ये राइबोसोम के अंदर थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। जो ये राइबोसोम है, ये आर लिख दिया मैंने, समझ जाना। राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जा रहा है? आरआरएनए पाया जा रहा है। कौन सा आरएनए पाया जा रहा है? आरआरएनए पाया जा रहा है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में कौन सा आरएनए था? साइटोप्लाज्म में कौन सा आरएनए था जो सबसे कम मात्रा में? टीआरएनए। क्या है? टीआरएनए है, टीआरएनए। अब टीआरएनए क्या करेगा? एमआरएनए द्वारा लाई गई, एमआरएनए द्वारा जो डीएनए में से जो एमआरएनए द्वारा आनुवांशिक सूचनाएं लाई जा रही है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाई जा रही है, उसके आधार पर टीआरएनए क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले अमीनो एसिड को एक्टिव करेगा और उसको राइबोसोम की सरफेस पर ले जाकर उन एमिनो एसिड को आपस में जोड़ देगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्या है? ये अमीनो एसिड। ठीक है, इनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? आपस में एक्टिव करके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा टीआरएनए कर रहा है। कौन कर रहा है? टीआरएनए कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू।